श्री हनुमान एवं दुर्गा मंदिर फुलसुंगा में कलश यात्रा का पदार्पण हुआ है, जिसमें पूजन ग्रामवासी कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। राधा कृष्ण की भव्य मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है, और अगर इधर देखें तो इधर राम दरबार हैं, भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आत्मीय भाइयों बहनों, ये जो रथ आपके पास आया हुआ है, ये शांति कुंज हरिद्वार से, जो हमारे गायत्री तीर्थ के रूप में विश्व विख्यात है, वहाँ से विगत 1 वर्ष पहले दिसंबर 2004 में वहाँ से यात्रा निकली थी, और उत्तराखंड के सारे जनपदों में भ्रमण करते हुए, हर तीर्थ से देवालय से होते हुए अब ये आपके गांव में आई हुई है। ये रथ जो है, ये इसमें जो ये अखंड ज्योति आप देख रहे हैं, ये इसी का मतलब इसका जो मूल अखंड ज्योति है, जो सामने गुरुदेव ने जिसके सामने साधना की थी, गायत्री साधना, वो पिछले 100 वर्ष से वहाँ पे जल रही है। गुरुदेव ने गायत्री की सिद्धि इसी अखंड दीपक के सामने साधना करके प्राप्त की थी, और एक अकेले एक व्यक्ति के माध्यम से इस मिशन की शुरुआत की थी उन्होंने, और आज लाखों करोड़ों लोग उनके मार्गदर्शन में गायत्री उपासना कर रहे हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ईश्वरीय भगवत चेतना से जुड़ने का एक बहुत अनुपम प्रयोग है ये जो अभियान चल रहा है, विचार क्रांति अभियान, युग परिवर्तन का अभियान, ये किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं है। ये स्वयं भगवान की प्रेरणा से और हिमालयवासी ऋषियों के संरक्षण में ये अभियान चल रहा है, और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जन जन में श्रेष्ठता का संचार हो, समाज में संपन्न हो, सुखी हो सब लोग। और जो विभीषिकाएं इस समय हैं, आपदाएं आ रही हैं, आपने देखा होगा अभी इस बार उत्तराखंड में हर जगह कैसी कैसी आपदाएं आई हैं। इन सबसे बचने के लिए ये एक आध्यात्मिक अभियान है। सबकी आरती करके यहीं से घूम जाइए, बात ये भगवान शिव जी से शुरू करें, बस यहीं से। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम यही रही। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम मनोजवं माततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरितं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः, सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और उसकी अगले वर्ष शताब्दी वर्ष है, 18 जनवरी 1926 को प्रज्वलित किया गया था वो दीपक। कैसे दीपक प्रज्वलित किया गया था? आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा की 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था थी जब उनकी, तब उनको अपनी दैनिक साधना में थे, अपने पूजा की कोठरी में वो अपनी साधना कर रहे थे। और उस साधना के दौरान प्रभात वेला में उनको जो है ऋषि, हिमालय की ऋषि सत्ता वहाँ दिव्य प्रकाश लेकर के उपस्थित हुई, और बालक एकदम डर गया। बालक ने सोचा कि ये क्या प्रकाश कहाँ से आ गया 15 वर्ष की उम्र में। तो उस दिव्य सत्ता ने उसको कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है,
मैं तेरे जन्म जन्मांतरों का पिछले जन्मों से साथी रहा हूँ और तेरा मार्गदर्शक रहा हूँ और तेरे को डरने की आवश्यकता नहीं है। देख, वैसे ही उसने अपने हाथ को उनके सिर पर रखा तो उनकी जो है ये चेतना, जो सांसारिक चेतना थी, वो लुप्त हो गई और अंतरिक्ष से दिव्य अतीन्द्रिय शक्ति उनकी जागृत हुई। और उन्होंने कहा कि देख, तेरे मैं पिछले 3 जन्मों की मैं तेरे को झांकी दिखाता हूँ, तू कौन है। जैसे ही उनके सिर पे हाथ रखा गया, फिल्म के पर्दे के रूप में वहाँ पर उनके दीपक से जो लौ निकली थी उसमें दिखाई देने लग गया उनको पिछला पहला जन्म उनका कबीरदास जी का। कबीरदास जी की वही आत्मा आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा, जो ऐसे दोनों लोग ऐसे हाथ खड़े करके दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा वही आत्मा हो तुम। उस दिव्य सत्ता ने, हिमालय की ऋषि सत्ता ने उनको बोध कराया। दूसरा जन्म उनका स्वामी रामदास के रूप में,